श्री रामचरितमानस बालकांड में आप सुन रहे हैं दोहा 82 के उपरांत चौपाई। जब तारका नाम के राक्षस के वध के लिए ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को एकत्रित कर एक उपाय बताया और कहा कि तारका का वध भगवान शिव के वीर से उत्पन्न हुआ पुत्र ही करेगा, लेकिन सभी देवता इस उपाय को सुनकर अचरज में पड़ गए कि हे ब्रह्मदेव, अघोरी भोलेनाथ जो हमेशा तपस्या में ही लीन हैं, उनका विवाह कैसे संपन्न होगा? ना तो तारका का वध हो पाएगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि हम इसके उपाय के लिए प्रयास करेंगे। भगवान शिव जी की जो समाधि है उसे तोड़ने के लिए कामदेव का प्रयास होना भी जरूरी है। इसलिए हम सभी जाकर के कामदेव के पास विनती करें, वही भगवान भोलेनाथ की समाधि को तोड़ सकते हैं। सभी देवता इस आग्रह से सर्वसम्मत होकर के कामदेव के पास गए और कामदेव को बताया कि भगवान भोलेनाथ के वीर से उत्पन्न हुआ पुत्र ही तारका नाम के राक्षस का वध कर सकता है, जो कि तारका इस समय देवताओं के अधिकारों को छीनकर अपना आधिपत्य स्वर्गलोक और देवलोक पर स्थापित कर रहा है, उसका वध भी जरूरी है। कामदेव को उन्होंने कहा कि आप ही भगवान शिव की समाधि को आपके काम अस्त्र के द्वारा नष्ट कर सकते हैं। इतना सुनते ही कामदेव घबरा गए। भोलेनाथ की समाधि, उन्होंने यह सुनते ही अपना मरना भी निश्चिंत मान लिया, लेकिन उन्होंने वेद धर्म का पालन करने के लिए भगवान शिव की समाधि से उठने को और उनकी समाधि को, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए प्रण भी लिया। अब आगे सुनिए। मोर कहा सुनी करहु उपाय, हो यही ईश्वर करहि सहाय। सती जो तजी दक्ष मक में देहा, जन्मी जाय हिमाचल गेहा। ब्रह्मदेव ने कहा, मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल पे जाकर जन्म ले लिया है। ते ही तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनो हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है, इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा कर बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े